जीतू भैया। विजेंद्र भाई की हाँ। विजेंद्र भाई जयपुरी है, जयपुर से यहाँ की दूरी है मात्र 1 घंटे की। पूछ लो कहाँ पे हो? मेरी बात सुनो, मैं जयपुर से 1 घंटा आगे भरतपुर में हूँ। अभी जगह ऐसी मिली थी हमें कि वो जगह हमें अजीब सी लग रही थी। वहाँ पर कुछ जैसे बलि टाइप में नहीं होता, जैसे कोई बलि दी जाती है, वहाँ पे पेड़ के ऊपर कुछ बना हुआ था और पेड़ों के ऊपर कुछ लटके हुए थे। और भाई वो ना तो इंसान लग रहा था, ना तो वो आदमी, ना औरत, वो मुझे कुछ दूसरी चीज़ ही नज़र आ रही थी। इसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर साफ साफ है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखना। मेरे पास में पावर बैंक वगैरह सब कुछ है, मेरे पास बैटरी एक्स्ट्रा, मेरे पास पानी वगैरह है, मेरे पास खाना वगैरह है, क्योंकि मैं सोच के आया था। पक्का प्रूफ है। अगर आप अगर आ गए ना तो अपन इन बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। आप जितना जल्दी हो सके ना तुरंत निकलो अभी, और बस का इंतजार मत करना, ट्रेन का इंतजार मत करना। आप अपने बुलेट के ऊपर तुरंत रवाना हो, जिसको साथ ले सकते हो उसको साथ लेके आओ। भैया रुको यार, रोने से अब कोई फायदा नहीं, जो होना था हो गया, अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। किधर से शक्तिशाली बना माँ को कुछ करना है तेरे को। हे माँ निर्मला, देख तेरे लिए क्या लेके आई है माँ। हे माँ, हे माँ, अब तो खुश है ना तू? हे माँ, हाँ जीतू भैया। मेरे पास में पक्का प्रूफ है। सबसे पहले मदद लेते हैं विजेंद्र भाई की, क्योंकि हाँ। विजेंद्र भाई जयपुरी है और जयपुर से यहाँ की दूरी है मात्र 1 घंटे की। हेलो, कहाँ हो विजेंद्र भाई? खुश रहो, कहाँ पे हो? मैं जयपुरी हूँ। क्या हुआ, इतनी एडवर्टाइजमेंट क्या पूछ रहे हो यार? मेरी बात सुनो, मैं जयपुर से 1 घंटा आगे भरतपुर में हूँ अभी, और भरतपुर का एक ऐसा जंगल है जहाँ पे बहुत टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, कुछ गतिविधियाँ ऐसी थी कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। यहाँ पे मतलब गाँव के अंदर है ना 5 बच्चे गायब हुए थे, समझ लो। उसमें से 3 बच्चे कुछ दिन पहले गायब हुए थे, 2 बच्चे अभी लेटेस्ट गायब हुए। हमें पक्का प्रूफ मिला है, हमने यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करे थे। एक जगह ऐसी मिली थी हमें कि वो जगह हमें अजीब से लग रही थी। वहाँ पे कुछ जैसे बलि टाइप में नहीं होता, जैसे कोई बलि दी जाती है, वहाँ पे पेड़ के ऊपर कुछ बना हुआ था और पेड़ों के ऊपर कुछ लटके हुए थे। तो वहाँ पे फिर हमने एक डिसीजन लिया, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया था वहाँ पे, मगर हमने एक डिसीजन लिया कि यार इस जगह पर ना कैमरा इंस्टॉल करते हैं। तो हमने कैमरा इंस्टॉल करा ना, तो अभी जाके वापस देखा ना, तो भाई हमें पक्का प्रूफ मालूम पड़ा है कि एक बच्चे को तो लेके आया था। हमें लग रहा है कि वो बच्चा बलि देने के लिए ही लेके आया था। और भाई वो ना तो इंसान लग रहा था, ना तो वो आदमी, ना औरत, वो मुझे कुछ दूसरी चीज़ ही नज़र आ रही थी। इसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर साफ साफ है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखना। और जितना हो सकता है ना यहाँ पे, जितना हो सकता है जिसको भी ला सको वो लेके आओ। सामान हमारे पास में सब कुछ है, मगर फिर भी आप एक्स्ट्रा खाना पीना सब कुछ लेके आना, क्योंकि यहाँ पे है ना मेरे पास में पावर बैंक वगैरह सब कुछ है, मेरे पास बैटरी एक्स्ट्रा, मेरे पास पानी वगैरह है, मेरे पास खाना वगैरह है, क्योंकि मैं सोच के आया था। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि फंसने के चांस भी है, क्योंकि जंगल बहुत घना है यहाँ पे, समझ रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरे पास पक्का रिकॉर्डिंग है, पूरी पक्का प्रूफ है। अगर आप अगर आ गए ना तो अपन इन बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। आप जितना जल्दी हो सके ना तुरंत निकलो अभी, और बस का इंतजार मत करना, ट्रेन का इंतजार मत करना। आप अपने बुलेट के ऊपर तुरंत रवाना हो, जिसको साथ ले सकते हो उसको साथ लेके आओ, ठीक है? मैं लोकेशन भेज रहा हूँ तुरंत, और आपको वो क्लिप भी भेज रहा हूँ जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में हमें मिला है, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, फटाफट आ जा। चलो जीतू भैया। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद में आप तय करना कि ये कोई औरत है या कोई आदमी है, ये क्या है। मगर इतना पता चल चुका है हमें कि ये 2 बच्चों की और बलि देने वाली है। 3 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ सबूत हमारे को ऐसे दिखे हैं उसके अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर, वो आप रिकॉर्डिंग देखना अभी। भाई यहाँ से मैंने लोकेशन बना को सेंड कर दिया। अच्छा फटाफट देखो, हो सकता है सुरक्षित जगह
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस जंगल के अंदर हम दोनों भाई खड़े हैं, हर्ष और मैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस जंगल के अंदर आज प्रवेश हुए हैं तो माथे पे कफन बांध के प्रवेश हुए हैं दोस्तों, क्योंकि ये जंगल है जयपुर से 1 घंटे दूरी के ऊपर भरतपुर का एक ऐसा जंगल। और इस जंगल के अंदर आज से सही 3 महीने पहले 3 बच्चों की लाशें मिली है दोस्तों। उन लाशों के साथ साथ में आसपास के गांव वालों का कहना है कि ये लाशें मिलना एक तंत्र मंत्र किसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस जंगल के अंदर कहते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो अपने आप को मां शक्तिशाली बनाने के लिए एक तंत्र साधना कर रहा है बहुत टाइम से। दोस्तों, कहते हैं कि इस जंगल के अंदर आज के 2 दिन पहले फिर 2 बच्चे गायब हुए। उन्हीं 2 बच्चों को बचाने के लिए दोस्तों मुझे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे भेजा है। अभी जस्ट कैमरे के पीछे वो भाई है, मगर वो कहता है कि इस जंगल में आगे नहीं जाऊँगा मैं। दोस्तों, एक निर्मल नाम का लड़का जो कि इन्हीं के गांव से था, कहते हैं कि वो शुरू से ही तंत्र साधना, काली शक्तियों, ऐसी चीज़ों के अंदर पड़ गया था। दोस्तों, कहता है कि गांव के अंदर ना तो वो पढ़ता था लिखता था, केवल तंत्र साधना, काला जादू करना, ऐसी चीज़ें थी। एक दिन गांव वालों इतने ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि जब भी उसके वहाँ पे घर में जाते थे या पीछे से जाते थे तो उसके घर के अंदर केवल काला जादू, खून, हड्डियाँ वगैरह यही मिला करती थी। इससे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए और एक दिन गांव वालों के पंचों ने फैसला करा उसको घर के इस गांव के बाहर निकाल दिया। इसी बात को लेकर बहुत गुस्सा था और उसने एक ही बात सोची कि इस गांव का सत्यानाश करना है। इस गांव के अंदर कुछ मैं ऐसा करूंगा कि गांव वाले हमेशा याद रखेंगे मुझे। दोस्तों, कहते हैं कि वो निर्मल नाम का लड़का एक ऐसे तांत्रिक के चक्कर में पड़ा कि उसने एक ही बात सोची कि मुझे ऐसी तंत्र साधना सीखनी है जो कि इस गांव का मैं सत्यानाश कर सकूं। उसके बाद में दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी जितनी भी तंत्र साधनाएं थी वो सब सीख ली और 2 बच्चों को अगवा कर लिया। ये कहना है गांव वालों का। इसी जंगल के अंदर 2 दिन पहले 2 बच्चे देखे गए थे और कहते हैं कि जब उसने तंत्र साधनाएं पूरी करी थी अपनी, तो उसने एक बात सोची कि माँ काली को प्रसन्न करने के लिए वो अपने ही एक शरीर का बलिदान देगा और 5 बच्चों की बलि देगा। दोस्तों, 3 बच्चे मर चुके हैं, 2 बच्चे उठ चुके हैं। अब दोस्तों बच्चों को बचाना है। कहते हैं कि वो निर्मल नाम का शख्स निर्मल नहीं है, अब निर्मला है, क्योंकि उसने अपने एक ऐसे शरीर का अंग माँ काली के नाम पे कर दिया जिससे कहते हैं कि लोग ना तो उसको लड़का बोलते हैं ना लड़की, वो हो गया एक किन्नर। दोस्तों, कहते हैं कि उसी किन्नर को आज ही शाम को 2 बच्चों के साथ में देखा गया है। अगर सही में 2 बच्चे उसके साथ में, तो वो बच्चों की जान खतरे में। दोस्तों, हमारा जाना बहुत जरूरी है। साथ में दोस्तों आपको क्लियर बोल दूं कि हमारे बैग के अंदर सारी चीज़ें ऐसी है जो काम में आ सकती है, जैसे कि पावर बैंक वगैरह है, खाना वगैरह है, पानी की बोतल वगैरह है। और ये भाई साहब हम इनको कह रहे हैं कि हमें कुछ आगे चल के दिखाइए, मगर इनका कहना है कि मैं यहीं से लूटूंगा। दोस्तों, 9 बजे 9 बजे जंगल में एंटर हो रहे हैं। जो भी काम है बलि का या कुछ भी, वो 12 बजे बाद में होता है। चले हर्ष भाई, चलो जी तो भैया। दोस्तों, अगर ये बात सही में सत्य है बिल्कुल, तो उन 2 बच्चों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मासूम बच्चों की हमने पहले भी जान बचाई है। अगर रात को अगर दोनों में से एक की भी बलि दे दी ना, तो अपने आप को हम माफ़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आवाज है ना, वो जा चुके थे, उनकी टॉर्च की रोशनी दिख रही है। जाने दे उनको जाने दे, मत आने दे। उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम साथ में नहीं आएंगे आपके आगे। जो होगा जो अपन देखेंगे। आजा। सुन मेरी बात। ये जंगल देख, ये जंगल अभी कुछ टाइम पहले अपन मायाजाल में थे ना। राजस्थान का कोई भी जंगल ऐसा नहीं है जो मिलता जुलता नहीं हो, मगर उससे ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पे तेरे को मालूम है ये जो ग्रीन था ना, वो बिल्कुल नहीं था, मगर ये जंगल ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई अगर जंगल हरा है ना भाई, तो जानवर भी बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे यहाँ पे। दोस्तों, अभी भैया जो गया ना, उनका कहना है कि यहीं आसपास उस किन्नर को देखा गया था और उनके साथ में 2 बच्चों को देखा गया, मगर वो लोग घबरा गए थे क्योंकि वो किन्नर बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम निर्मला है। ऐसी रोशनी, कोई भी ऐसी आवाज अपने को छोड़नी नहीं है, उसको फॉलो करना है। और अपन यहाँ पे ऐसी भी आवाज नहीं लगा सकते कि कोई है या कौन है,
या हम आपसे बात कर सकते हैं, ये आवाजें नहीं लगा सकते यहाँ पे। भाई इतनी दूरी बना के मत रख मेरे भाई, करीब चल थोड़ा, अपन कोई घर पे थोड़ी है। तूने देखा कुछ? खून तो भर रहा है, तो वो रहा, वो सामने देखो ना क्या है। ठीक है, जीतू भैया पास मत जाओ, क्या पता कुछ हो। इसके लिए मैं हाथ में लगूंगा, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खून से भरी हुई है। भाई ज़्यादा क्लियर में मत दिखाना क्योंकि गाइडलाइन के खिलाफ होगा। बस मैं मुंह से बोल रहा हूँ, इस थैली के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कपड़ा वगैरह हो ना, ब्लड में भरा हुआ, वैसा नजर आ रहा है। अरे रुको रुको रुको, सामने क्या है? सामने क्या है ना? जीतू भैया पास चल के देखना पड़ेगा, वो कुछ। पहले कैमरा ऑन कर, कोई यहाँ तो नहीं है। नहीं यार ये क्या चीज़ है? साउंड भी आ रहा, देख। हाँ इसी में से। ये क्या चीज़ है यार? ओए आवाज। बिल्कुल बिल्कुल ये क्या है? जीतू भैया ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। अरे भाई, हाँ ये तो कोई देवी पूजा है, कोई पूजा। अरे भाई खून। अरे ये तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे भाई किसी को पीट के पटक के किसी को मारा गया है। हो सकता है जीतू भैया, मैं जूम करके नहीं दिखा सकता क्योंकि देखो गलत हो जाएगा। जूम मत करना, जूम मत करना। ये देख, ये क्या है यार? ये पेड़ों पे देख, ये क्या है? देख आवाज, ये क्या है यार? हर्ष तो आवाज आ रही है ना? कैप्चर कर इसको फटाफट, इसको कैप्चर कर फटाफट। विजेंद्र बना से बात करनी पड़ेगी। कैप्चर कर, एक एक चीज एक एक सही तरीके से कैप्चर कर इसको। एक एक चीज रिकॉर्ड कर फटाफट। विजेंद्र भाई की मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये देख, मुझे लग रहा है ये जो है ना, ये निशान दिख रहा है पत्थर के ऊपर, ये कोई बलि का है भाई यहाँ पे। अरे बाप रे, ये कोई पूजा पाठ करी है किसी ने और किसी ने बलि ली है भाई यहाँ पे। ये देख, ये तो ताजा लग रहा है भाई। हाँ है ना? ये देख, पकड़ 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 पकड़, एक एक चीज रिकॉर्ड, क्योंकि अपने को मदद चाहिए यहाँ पे। भाई ऐसा तो नहीं किसी बच्चे की बलि ली गई हो यहाँ पे? हो सकता है जीतू भैया, बिल्कुल आपने बोला था ना, गांव वालों ने भी बोला था कि बच्चे गायब हुए हैं, प्लस और बच्चे अभी लेटेस्ट में तो मरे हुए मिले थे उनको। 2 बच्चे गायब हुए हैं लेटेस्ट में ही। चुप 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 जीतू भैया। तो फटाफट चल, फटाफट जा, फटाफट 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 निकल यहाँ से। कोई आ रहा है, फटाफट कोई आ रहा है। एक काम कर, रुक, सुन मेरी बात। पहले विजेंद्र बना को फोन लगाते हैं। ओके सुन मेरी बात, उसके बाद में एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ का सच जानने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी अपने को। यहाँ पे अपने को सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं, नाइट विजन वाला, जिसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी अगर कोई यहाँ पे आएगा ना भाई, तो वो रिकॉर्ड होगा और अपन चुपचाप आके अपने कैमरे हटा सकते हैं। मगर यहाँ पे छुपा के लगाने पड़ेंगे कैमरे। सबसे पहले एक काम करते हैं भाई, फटाफट विजेंद्र बना को फोन करते हैं, क्योंकि 1 घंटे की दूरी पे ही है, जयपुर ही है वो। आजा फटाफट। चलो कैमरे कितने बड़े? 2-3 है ना उसमें? हाँ नाइट विजन कैमरे। हाँ ठीक है, दोनों तीनों यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं चुपचाप, क्योंकि अभी तक दूर दूर तक ना तो कोई रोशनी दिखी है, केवल आवाजें आ रही है बहुत दूर से। इसका मतलब अभी अपने पास में टाइम है। फटाफट एक काम करते हैं, विजेंद्र बना को फोन करते हैं। दोस्तों, ये जो चीजें दिखी है ना, ये हम दोनों सोल्व नहीं कर सकते। इन चीजों को सोल्व कर सकते हैं ना, तो भाई हमारे को मदद की जरूरत है। यहाँ पे विजेंद्र भाई को हम फोन करते हैं, क्योंकि जयपुर यहाँ से 1 घंटे की दूरी के ऊपर है। वो हमारी मदद जरूर करेंगे और उसके बाद में तुरंत यहाँ पे चुपचाप हम कैमरा इंस्टॉल करेंगे और फिर चुपचाप आके यहाँ से हम हमारी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है भाई, आजा फटाफट आजा। एक काम करते हैं, और विजेंद्र बना को बाद में फोन करते हैं, पहले कैमरा इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, और अगर कुछ उसमें दिखा ना, तो फिर विजेंद्र बना को बुलाएंगे अपन। ओके चलो। सही है ना? हाँ चलो। पहले अपन प्रूफ तो करें कि कुछ है यहाँ पे।
ठीक है, तू फटाफट स्टॉप कर कैमरा। ओके। नहीं, जो होना था हो गया, अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। भैया मान जाओ, देखो अपन अपन अपने हाथ में नहीं है यार कुछ चीजें। यार ये चीजें अगर पत्थर देखेगा ना तो पत्थर भी रो देगा यार। एक बच्चा यार, काश अपन कैमरा नहीं लगाते, वहीं रुकते भाई। जीतू भैया, ये चीजें दिखानी बहुत जरूरी है सबको। काश यार गांव वाला एक हिम्मत करता अपने साथ में, एक गांव वाला भी हिम्मत करता ना, तो भाई वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाते, अपन खुद रुकते वहां पे। क्या जवाब दूंगा यार मैं। सारे गांव वाले फट्टू है एक नंबर के। जब अपन अपने होम टाउन से आके जंगल के अंदर अपन आ सकते हैं तो गांव वाले क्यों नहीं आ सकते। आज गांव वाले होते ना तो यहाँ पे उस मासूम बच्चे की बलि नहीं चढ़ती भाई। गलती है गांव वालों की, हम इस जगह से अनजान है फिर भी हमने कोशिश करी है। और ये चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए हमारे कैमरा इंस्टॉल करे थे हमने। इन कैमरों के अंदर क्या हुआ, जो सीन हमने देखा ना, रूह कांप जाएगी दोस्तों, आपकी रूह, हमारी रूह कांप गई दोस्तों। बड़े मुश्किलों से मैं अपने आप को चुप करा रहा हूँ और अब कोशिश ये है मेरी कि जो चीज़ अब मैं बचा सकता हूँ ना वो जरूर बचाऊंगा। भाई आजा फटाफट, विजेंद्र भाई को फोन करते हैं। चलो चलो। हाँ जीतू भैया, मेरे पास में पक्का प्रूफ है। सबसे पहले मदद लेते हैं विजेंद्र भाई की, क्योंकि हाँ। विजेंद्र भाई जयपुरी है और जयपुर से यहाँ की दूरी है मात्र 1 घंटे की। हेलो, कहाँ हो विजेंद्र भाई? जीतू भैया प्रणाम। खुश रहो, कहाँ पे हो? मैं जयपुरी हूँ। क्या हुआ इतने बड़े टाइम क्या पूछ रहे हो यार? मेरी बात सुनो, मैं जयपुर से 1 घंटा आगे भरतपुर में हूँ अभी, और भरतपुर का एक ऐसा जंगल है जहाँ पे बहुत टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, कुछ गतिविधियाँ ऐसी थी कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। यहाँ पे मतलब गाँव के अंदर है ना 5 बच्चे गायब हुए थे, समझ रहे हो। उसमें से 3 बच्चे कुछ दिन पहले गायब हुए थे, 2 बच्चे अभी लेटेस्ट गायब हुए। हमें पक्का प्रूफ मिला है, हमने यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करे थे। एक जगह ऐसी मिली थी हमें कि वो जगह हमें अजीब से लग रही थी। वहाँ पे कुछ जैसे बलि टाइप में नहीं होता, जैसे कोई बलि दी जाती है, वहाँ पे पेड़ के ऊपर कुछ बना हुआ था और पेड़ों के ऊपर कुछ लटके हुए थे। तो वहाँ पे फिर हमने एक डिसीजन लिया, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया था वहाँ पे, मगर हमने एक डिसीजन लिया कि यार इस जगह पर ना कैमरा इंस्टॉल करते हैं। तो हमने कैमरा इंस्टॉल करा ना, तो अभी जाके वापस देखा ना, तो भाई हमें पक्का प्रूफ मालूम पड़ा है कि एक बच्चे को तो लेके आया था। हमें लग रहा है कि वो बच्चा बलि देने के लिए ही लेके आया था। और भाई वो ना तो इंसान लग रहा था, ना तो वो आदमी, ना औरत, वो मुझे कुछ दूसरी चीज़ ही नज़र आ रही थी। इसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर साफ साफ है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग देखना। और जितना हो सकता है ना यहाँ पे, जितना हो सकता है जिसको भी ला सको वो लेके आओ। सामान हमारे पास में सब कुछ है, मगर फिर भी आप एक्स्ट्रा खाना पीना सब कुछ लेके आना, क्योंकि यहाँ पे है ना क्या सामान है? पावर बैंक वगैरह, खाने पीने का? मेरे पास में पावर बैंक वगैरह सब कुछ है, मेरे पास बैटरी एक्स्ट्रा, मेरे पास पानी वगैरह है, मेरे पास खाना वगैरह है, क्योंकि मैं सोच के आया था, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि फंसने के चांस भी है, क्योंकि जंगल बहुत घना है यहाँ पे, समझ रहे हो। मेरी बात सुनो, मेरे पास पक्का रिकॉर्डिंग है, पूरी पक्का प्रूफ है। अगर आप अगर आ गए ना तो अपन इन बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। आप जितना जल्दी हो सके ना तुरंत निकलो अभी, और बस का इंतजार मत करना, ट्रेन का इंतजार मत करना, आप अपनी बुलेट के ऊपर तुरंत रवाना हो। जिसको साथ ले सकते हो उसको साथ लेके आओ, ठीक है। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ तुरंत, और आपको वो क्लिप भी भेज रहा हूँ जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में हमें मिला है, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, फटाफट आ जा। चलो जीतू भैया। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद में आप तय करना कि ये कोई औरत है या कोई आदमी है, ये क्या है। मगर इतना पता चल चुका है हमें, कुछ सबूत हमारे को ऐसे दिखे हैं उसके अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर, वो आप रिकॉर्डिंग देखना अभी। भाई यहाँ से मैंने लोकेशन बना को सेंड कर दिया। अच्छा फटाफट देखो, हो सकता है सुरक्षित जगह दूसरे।
खड़ा हो आज। हे माँ, हे माँ, आज तेरे पेड़ चढ़ाऊंगी। हे माँ, आज तेरे को कुछ करूंगी। हे माँ, कल दूसरा वाला चढ़ाऊंगी, आज इसको चढ़ाऊंगी माँ। आज ये बहुत बढ़िया लेके आया हूँ माँ। हे माँ, चल चल मेरे साथ चल तू। तुझे माँ से मिलाती हूँ। आज माँ मेरी पेट स्वीकार करेगी और माँ को यह चौथी बनी है। हे माँ, मुझे शक्तिशाली बना। हे माँ, मुझे शक्तिशाली बना। रो मत आए माँ, खुश होएगी तेरे से। माँ खुश होएगी, रो मत बच्चे, माँ खुश होएगी तेरे से। हे माँ, शक्तिशाली बना। शांत हो जाओ। हे माँ, हे माँ, ये तेरी चौथी बली है और पांचवी कल दूंगी। हे माँ, मुझे शक्तिशाली बना दे। हे माँ, अब मैं माँ, अब इसके आपके पेट चढ़ाऊंगी। हे माँ, अब तू यहाँ पे ही रहेगा। चुप, साइलेंट, चुप हो जा। माँ खुश होएगी तेरे से, माँ खुश होएगी। चल मेरे शेरा, माँ तेरे से खुश होएगी, सबसे ज्यादा तू ही है। हे माँ, मैं ला रहा हूँ इसे तेरे बात पे। हे माँ, ये चौथी भेंट है तेरी और पांचवी भी कल दे दूंगा। हे माँ, मैं दूंगा, लेके आऊंगा इसे बहुत जल्दी। हे माँ, अब तेरे को इस पेड़ के पास में यहाँ पे लाऊंगा तेरे को। हे माँ, रो तू, जितना रोना है तेरे को। माँ को सोएगी तेरे को और ज्यादा रो। माँ को कुछ करना है तेरे को। या माँ, खुश होएगी, रो मत अब। हे माँ, मैंने ये चौथी बलि चढ़ाई है तेरे। मेरे को शक्तिशाली बना और जिस गांव का सर्वनाश मेरे को करना है, मेरे गांव का, माँ मैं उसको पूरा नष्ट कर दूंगा। उस गांव को जिसने मेरे को धक्के मार के निकाला है। माँ, हे माँ, चल चल तू चल मेरे साथ में। अब तेरे को मार के चरणों में प्रसिद्ध करेंगे। चल, बहुत चलते तेरे भाई को भी मिलाऊंगी कल जरूर। चल बच्चे, देवी के पास आ चुके हैं अपन। चल, बहुत नजदीक आ चुके हैं। देवी, हे माँ, मैं तेरे पास आ चुका हूँ। हे माँ, रो मत बच्चे, रो मत। ये देख, माँ प्रसन्न होगी तेरे से। हे माँ, हे माँ, हे माँ, मुझे शक्तिशाली बना। हे माँ, ये देख, मैं तेरे लिए लेके आ क्यों। हे माँ, हे माँ, ये चौथी भेंट है तेरे। हे माँ, पांचवी भी कल चढ़ा दूंगी।
हे माँ, हे माँ निर्मला देख तेरे लिए क्या लेके आई है माँ। हे माँ, हे माँ अब तो खुश है ना तू। हे माँ इसका ताजा ताजा खून पिलाऊंगी तेरे को माँ। हे माँ रो मत बच्ची, रो मत। माँ तेरे से खुश होगी, माँ खुश होगी। माँ के पेड़ चढ़ाऊंगा तुझे और तेरे भाई को भी बहुत जल्दी। हे माँ सो जा इधर। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ मुझे शक्तिशाली बना। हे माँ, हे माँ, शक्ति दे मुझे। हे माँ, हे माँ निर्मला से खुश है ना अब तो तू। अब तो खुश है ना। इसको हे माँ, हे माँ शक्ति दे शक्ति। हे माँ इसका करोड़ बेट चढ़ाऊंगी तेरे। हे माँ, हे माँ शक्ति दे दे मुझे। माँ शक्ति दे दे मुझे। मुझे बहुत जल्द उस गांव को तबाह करना है। हे माँ, हे माँ मेरा बदला पूरा हो जाएगा, उस गांव को तबाह करना है। ये माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। तू क्या यार, काश ये मेरे कैमरे फूट जाते यार। बहुत कहाँ पे वो, किस जगह? उधर जाने का कोई फायदा नहीं है भैया। काश ये गांव वाले साले कायर साले हैं, एक नंबर के। इन कायरों के कारण ये सब कुछ हुआ है। मैं तो केवल सस्पेंस में था, इसलिए कैमरे लगा के गया कि क्या पता कोई चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती है या नहीं होती है। मुझे क्या मालूम ये सब कुछ होगा। काश मेरे साथ में मेरे गांव वालों को बहुत बोला, 10-10 जनों को बोला। मैंने कहा देखो ये हिम्मत से काम लेने का समय है। ये जंगल जरूर खतरनाक है, मगर तुम्हारे सहयोग की बहुत ज़रूरत है। दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अभी भी एक बच्चा है जिंदा, अभी भी एक बच्चा है। जो तुमने देखा ना वो देख लिया मैंने, मगर मैं बिना गाँव वालों की मदद के उसको यहाँ से नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। गांव वाले हैं, अगर कुछ भी गलत समझ लिया ना, गांव वाले अपने को भी नहीं छोड़ेंगे भाई। जिन्होंने अपने को यहाँ पे भेजा ना, उनको साथ ले जाके फिर उनको सबको, पूरे गांव वालों को यहाँ ला जाके इस बच्चे को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। देरी हो गई यार, कुछ भी बोलो बस, देरी हो गई। अब आगे क्या करोगे? आगे का ये है, आपको इस बच्चे के पास में रहना पड़ेगा। जिन्होंने मुझे ये लोकेशन दी है ना, वो अप्रोक्स 5 से 6 जने हैं। वो उनके पास मुझे अभी जाना पड़ेगा। सुबह होने वाली है, उनको लाना पड़ेगा और जिनका ये बच्चा है उनको बताना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे कैमरे गवाह है यार। 2 ट्राईपॉड मेरे बैग में पड़े, 3 कैमरे इंस्टॉल करे थे। तीनों में बहुत बुरी
दुर्गति उसके बाद में मैंने फ़ोन करा था आपको। बहुत बच्चे को इतनी क्रूरता से यार देख के आया था भैया। और सही बताऊँ यार, जब मैंने कैमरा इंस्टॉल करे थे ना यहाँ पे, तब मुझे मालूम पड़ता ना कि पड़ जाता कि वास्तव में ऐसे होने वाला है, तो हर्ष और हम दोनों ये होने नहीं देते। हम कैमरा यहाँ पे लगा के और हम चले गए थे यहाँ से। हमें क्या मालूम ये सब कुछ आज ही हो जाएगा ऐसा। हमने सोचा यार कि कम से कम देखते हैं इसमें होता क्या है, मगर हमने जो रिकॉर्डिंग देखी ना भाई, देख नहीं पाएंगे यार कोई, मगर ये दिखाना बहुत ज़रूरी है अपना। एक काम करो, उसके पास में तो जाना मत, ढक दिया कपड़े से। अब एक काम करो, मैं जाता हूँ गांव के अंदर, जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजाना उनको लेके आता हूँ मैं सबसे पहले, फिर इस गांव के अंदर इस बच्चे को लेके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हिम्मत से काम लेनी पड़ेगी, वैसे करने से कुछ नहीं होगा। आजा हर्ष भाई।